जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जो भी हमारे रेंज ऑफिसर्स का एग्ज़ाम दिए थे, जिनका रिजल्ट हुआ है, का इंटरव्यू नवंबर 2025 में होगा। उस इंटरव्यू से संबंधित हम एक वीडियोज को ला चुके हैं, जिसमें बताए थे जो बेसिकली किस किस टाइप से रेंज ऑफिसर के इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपका पर्सनालिटी चेक किया जाएगा। उसमें एक चीज़ बताए थे जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में आप देख लीजिएगा। और हम ये भी बोले थे एक एक टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे, ठीक। मेन जो चीज़ होगा वो क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बेसिकली ये जो अधिनियम है ये वन जीवों को संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। वन जीव यानी वन में जितने भी प्रकार के जीव है, स्पेसीज है, पेड़ पौधे हैं, उनके संरक्षण से संबंधित है। समझ गए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये लागू कब हुआ था? तो 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था, ठीक। किस सूची का विषय है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ओके। उस संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। मतलब कि 1972 में ये लागू हुआ, 76 में एक संशोधन होता है, मतलब कि 76 से पहले ये एक राज्य सूची का विषय था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वन्य जीव किस सूची के अंतर्गत आता था 1976 से पहले? तो राज्य सूची। अभी प्रेजेंट में यानी 1976 के बाद आपका समवर्ती सूची में आता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में टोटल जो अध्याय है 7 गो अध्याय है। कुल धारा 66 गो धारा है और अनुसूची 6 गो है। अध्याय समझते हैं, चैप्टर। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितना चैप्टर है? तो 7 गो चैप्टर है। अनुसूची मतलब भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? तो 25 गो अनुसूची, 11 गो अनुसूची है, ठीक है। तो इस अधिनियम में कितना अनुसूची है? तो आपका 6 गो अनुसूची है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम एक काम करते हैं, अनुसूची से शुरू करते हैं। अनुसूची 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। बेसिकली एग्जाम में यही पूछता है जो अनुसूची भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में जो 6 अनुसूची है, पहला क्या बताता है, दूसरा क्या बताता है, इस तरह करके हमारे सवाल पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट जो अनुसूची है भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 का जो फर्स्ट अनुसूची में जो भी आपके जीव शामिल है, जो भी वन्य जीव शामिल है, अगर इसका आप शिकार करते हैं या इसको चोट पहुंचाते हैं या आप इसका व्यापार करते हैं तो आपको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगा। कठोर से कठोर सज़ा मिलेगा। बोलिएगा सर कौन सा है, कौन सा इसमें वन्य जीव है? तो आप काला हिरन का नाम सुने थे, सलमान खान वाला। तो इसमें फर्स्ट याद रखिएगा काला हिरन, ठीक है। फर्स्ट अनुसूची, तो इसमें अनुसूची 1 एवं 2 इसको कंबाइंड किया गया है, एक साथ रखा गया है। तो अनुसूची 1 और 2 में क्या है? जो इसमें जो भी वन्य जीव है उनका अगर आप शिकार करते हैं, व्यापार करते हैं या उसको चोट पहुंचाते हैं, मारते हैं या मारने का प्रयास करते हैं तो आपको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो इसमें वो कौन से वन्य जीव आते हैं? तो कुछ का हम नाम देख लेते हैं। एक तो बता दिए काला हिरन, दूसरा का हो गया चीता, पेंगोलिन। पेंगोलिन समझते हैं ना, उसके ऊपर पूरा वो काटा काटा लगता है। कभी हम चित्र दिखा देंगे, हमारे चकाई से सिमुरताला जाइएगा तो एक बोर्ड लगा हुआ है पेंगोलिन वाला। और एक और आपको चीज़ याद दिला देते हैं, कोरोना जो फैला हुआ था चाइना के लोग पेंगोलिन ही खाया था, उसी से कोरोना फैला हुआ था। चिंकारा हो गया, चिंकारा समझते हैं, एक प्रकार का हिरन होता है,
मध्य प्रदेश में देखे थे हम लोग, गंगेटिक डॉल्फिन हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, तेंदुआ हो गया, गेंडा हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, सोनो लेपर्ड, घड़ियाल हो गया, तोता हो गया, इस सब का अगर आप शिकार करते हैं, व्यापार करते हैं, चोट पहुंचाते हैं या इसको बंदी बना के रखते हैं तो आपको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अनुसूची 1 एवं 2 क्या बोलता है? 1 और 2 यही बात बोलता है कि इसमें जो भी जीव शामिल है आप इसका व्यापार कीजिएगा, चोट पहुंचाइएगा, शिकार कीजिएगा या जो कुछ भी कीजिएगा आपको कठोर से कठोर सजा मिलेगा। कौन सा जीव जंतु? शेर, बाघ, हाथी, काला हिरन वगैरह ये सब आता है, बता दिए। ठीक है, चलिए अनुसूची दूसर का देखते हैं। अनुसूची जो मेरा दूसर का है, जो मेरा दूसरा अनुसूची है, उसमें ये बोला गया है कि इसमें अनुसूची दूसरा का अनुसूची 3 और 4, 1 और 2 तो कठोर से कठोर वाला हो गया। अनुसूची 3 और 4 में ये बोला गया है कि अगर आप उसका व्यापार करते हैं, शिकार करते हैं या उसको चोट पहुंचाते हैं तो इसमें दंड का प्रावधान है, लेकिन अनुसूची 1 और 2 से कम है, कठोर से कठोर दंड नहीं है। बात समझ में आया ना? चलिए, तो इसमें कौन कौन सा जीव आता है वन्य जीव? तो जंगली कुत्ता, बंदर, धामन सांप, कोबरा, पक्षी वगैरह आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अनुसूची 3 और 4 क्या बोलता है? जो अनुसूची 3 और 4 का आप शिकार नहीं कर सकते, उसका व्यवसाय नहीं कर सकते, उसको चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगा, लेकिन कम से कम सज़ा मिलेगा। अनुसूची 1 और 2 में जो कठोर से कठोर सज़ा मिला था उसके अपेक्षा इसमें कम सज़ा मिलेगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलिए, तो हम एक फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते, एक फॉरेस्ट कांस्टेबल होने के नाते आपसे ये बात बोलते हैं कि किसी भी जीव जंतु का आप व्यापार, चोट पहुंचाना या आप उसका खाल वगैरह मतलब सौंदर्य प्रदर्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारा देखते हैं लोग तो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अनुसूची 3 और 4 क्लियर हो गया। चलिए अनुसूची 5 ये बोलता है जे कुछ वन्य जीव है जिसका आप शिकार कर सकते हैं, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। जैसे कि वन में आपका मूसक, चूहा होता है, चूहा का छोटा सा रूप मूसक होता है, कौवा होता है, चमगादड़ होता है, इसका आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, मतलब कि आप जाइएगा जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में तो जो भी हमारे आदिवासी समाज से लोग आते हैं वो जंगली सूअर को मारते हैं, जंगली कुत्ता को मारते हैं, जंगली सांप को मारते हैं, समझ गए ना? सांप वगैरह को मारते हैं तो उसमें सज़ा होता है। आप कृपया करके इसको न मारें, ये भी एक हमारे पर्यावरण के अंग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे? इतना मज़ा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूची जो मेरा 6 है, अनुसूची 6 जो है ये आपके फौना से संबंधित है। मतलब जंगल में कुछ पेड़ पौधा होते हैं उससे संबंधित है। तो मतलब हमारे विशिष्ट पादप, जंगल में कुछ विशिष्ट पादप होते हैं जिसका आप ना ही क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको घर पे उगा सकते हैं, ना ही खेत में उगा सकते हैं। जैसे भांग हो गया, अफीम हो गया, चरस हो गया, पिचर प्लांट हो गया, इसमें कुल 6 प्रकार के प्लांट आते हैं। ठीक है, इसका आप व्यवसाय नहीं कर सकते, ना ही घर पे उगा सकते हैं। ये अगर जंगल में उगता है तो ये तो आपका जंगल का संपत्ति यानी बिहार सरकार का संपत्ति होगा, ठीक, लेकिन आप इसको प्राइवेटली नहीं उगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में क्या है? तो कुछ विशिष्ट पादप है जिसको आप अपने घर पे या व्यवसाय के लिए, क्रय विक्रय के लिए नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, ना ही घर के यूज के लिए उगा सकते, भांग धतूरा वगैरह हो गया। क्लियर हुआ? तो चलिए एक बार अनुसूची को रिकैप कर देते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अनुसूची 6 को अनुसूची है। अनुसूची 1 और 2 बोलता है कि आपको शिकार कीजिएगा, इसमें जो भी जीव जंतु है उसका आप शिकार कीजिएगा तो कठोर से कठोर सजा मिलेगा, जैसे काला हिरन, बाघ, चीता। ठीक, अनुसूची 3 और 4 बोलता है कि आप शिकार कीजिएगा तो आपको सज़ा मिलेगा, लेकिन 1 और 2 की अपेक्षा कम मिलेगा। जैसे
आप कौवा मारते हैं, जंगली सुअर मारते हैं, समझ गए। अच्छा, अनुसूची 5 बोलता है कि कुछ वन्य जीव होते हैं जिसका आप शिकार कर सकते हैं, जैसे चूहा वगैरह हो गया, चमगादड़ हो गया। अनुसूची 6 होता है विशिष्ट पादप से संबंधित है, जिसका आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, ना ही घर पे उगा सकते हैं। क्लियर, जैसे भांग धतूरा, अफीम, चरस हो गया। क्लियर हुआ, पिचर प्लांट हो गया, समझ में आ गया। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हम 6 गो जो अनुसूची है उसको क्लियर कर दिए, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखेंगे बार बार भारतीय वर्ड आ रहा है। अब हम देखेंगे आपका अध्याय 1 2 3 4 5 6 7 7 गो अध्याय है ना, तो ई देखेंगे, समझ गए ना। चलिए अध्याय से शुरू करते हैं, इसको अभी छोड़िए, ठीक। चलिए अध्याय, तो हमारा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो 7 गो अध्याय है, उसका प्रथम अध्याय जो है वो इस एक्ट का नाम और परिभाषा डिफाइन करता है। नाम और परिभाषा कब से लागू हुआ इसको बताता है। जैसे प्रथम अध्याय में क्या है, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये इसका नाम हो गया। इसमें कुछ परिभाषा है, जैसे वन्यजीव किसे कहते हैं, आखेट किसे कहते हैं, सौंदर्य प्रदर्शन किसे कहते हैं, वन्यजीव से जो जैसे कि बेल्ट वगैरह बनता है। तो इस सब महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो आपका अध्याय 1 में है। क्लियर हुआ। चलिए तो अध्याय 1 में पहले हम अध्याय से शुरू करेंगे, ठीक है। अध्याय 1 हो गया। अध्याय 2 में क्या बोलता है, जैसे कि मान लेते वन्य जीव है, शेर बाघ, इस सब का संरक्षण के लिए हम लोग मतलब अधिकारियों की नियुक्ति करती है बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारियों की नियुक्ति करती है वन्य जीवों के प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि अभी हम जाते हैं, अगर बंदर को कोई मार दिया है तो उसके प्रोटेक्टर हम ना है, एक फॉरेस्ट अधिकारी, एक फॉरेस्ट कांस्टेबल होने के नाते। तो ये हमारी नियुक्ति कौन की है, बिहार सरकार की है, ठीक है। और हमारे जो जिला के मालिक होते हैं, जो साहब हैं डीएफओ साहब, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की है यूपीएससी के थ्रू। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय अध्याय में अधिकारी का नियुक्ति हो गया। तृतीय अध्याय में देखते हैं। तृतीय अध्याय में यह है कि आप अगर वन्य जीव का शिकार करते हैं तो उस पर प्रतिबंध, आप शिकार मत कीजिए। तृतीय अध्याय में बताया गया है, ठीक। चलिए चौथा अध्याय में आपको बताया गया है संरक्षित क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरव्यू देने जाएंगे रेंज अफसर का, इस चतुर्थ अध्याय को पढ़ के जाएंगे। चतुर्थ अध्याय को हम बता रहे हैं, जैसे कि हमारा अभयारण्य होता है, बिहार में अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, चिड़ियाघर है, ये सब के बारे में अध्याय 4 में बताया गया है। अध्याय 4 में नेशनल पार्क, अभयारण्य, सेंचुरी और चिड़ियाघर के बारे में किस अध्याय में बताया गया है, अध्याय 4 में। बाकी इसमें क्या है हम आगे बताएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, अब अध्याय 5 देखते हैं। अध्याय 5 मोटे मोटे तौर पे हम बता रहे हैं। अध्याय 5, अध्याय 5 में है वन्य जीव के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन्य जीव का आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जैसे हाथी के दांत का बिजनेस नहीं कर सकते, बहुत कीमती होता है। शेर के खाल का आप लेदर वगैरह में यूज नहीं कर सकते हैं। सांप के विष का बहुत सारे इलाज में किया जाता है, वो आप नहीं कर सकते, सांप का विष नहीं निकाल सकते हैं। तो ये अध्याय 5 में है, ठीक। अध्याय 6 में है। अध्याय 6 में जितने भी प्रकार का अपराध होगा वन्य जीव से संबंधित, तो उसके लिए एक एफआईआर होता है जिसको पीओआर बोलते हैं, प्राइमरी ऑफेंस रिपोर्ट। तो वो जो वन अधिकारी जो भी वन्य जीव से संबंधित अपराध होगा वो पीओआर
कौन काटता है? तो आपके सिपाही, हम काटते हैं। तो उसका चर्चा, उससे संबंधित चर्चा अध्याय 6 में है। क्लियर हो गया? और अध्याय 7 में कुछ ऐसा चीज़ नहीं बताया गया है, तो अध्याय 7 को हम नहीं बताएंगे, ठीक है? नहीं बताया गया है, नहीं किताब वगैरह में है, तो हम नहीं बताएंगे, ओके? नहीं हमको पता है, ठीक है ना? जो पूछता है एग्जाम में वही हम करेंगे। क्लियर? तो चलिए, तो एक बार हम कर देते हैं जे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अध्याय 1 क्या है? नाम, विस्तार और वो कब लागू होता है। नाम हो गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। विस्तार ऑल ओवर इंडिया में लागू है, ठीक है? लागू कब हुआ था? 9 सितंबर 1972 से। अधिकारी का नियुक्ति अध्याय 2 हो गया। अध्याय 2 में अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अध्याय 2 में अधिकारियों की नियुक्ति करा दिए। अध्याय 3 में शिकार पर हम प्रतिबंध लगा दिए। अध्याय 4 में हम संरक्षित क्षेत्र, आपका नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और चिड़ियाघर के बारे में बता दिए, ठीक? अध्याय 5 में हम व्यापार जो बता दिए, व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, ठीक? अध्याय 6 में अपराध और उसके रोकथाम के बारे में बताया गया। रोकथाम कब आप ऑफेंस वगैरह कीजिएगा तो उसके बारे में अध्याय 6 में बताया गया है। क्लियर हो गया? चलिए, ये आपका मेनली अध्याय हो गया। अब हम चलते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का धारा बताएंगे, ठीक? तो धारा से संबंधित महत्वपूर्ण धारा बता देते हैं, ठीक? तो चलिए, धारा 1 और 2 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का धारा 1 और 2 में इस बात का जिक्र किया गया है कि इसका नाम क्या है, इस अधिनियम का, इसका लागू कहाँ होगा, कब से लागू होगा, कहाँ लागू होगा, और इम्पोर्टेंट परिभाषा के बारे में धारा 1 और 2 में बताया गया है, ठीक है? यही है धारा 3 से लेकर 8 तक। धारा 3 से लेकर 8 तक आपका अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 3 में अधिकारियों की नियुक्ति होगी, उसी से संबंधित आपका 3 से लेकर 8 तक अधिकारियों के बारे में बताया गया है, ठीक? अच्छा, इसी में एक आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, ठीक? चलिए, धारा 9 से लेकर 17 तक शिकार पर आप प्रतिबंध लगाते, मतलब अगर शिकार वगैरह करते हैं तो हम धारा 9 से लेकर 17 उसमें हम देख लेंगे कौन सा धारा लगाएंगे। तो 9 से 17 तक आप शिकार वगैरह करते हैं तो वो वाला हम धारा लगा देंगे, ठीक? चलिए, नेक्स्ट है आपका धारा 18 से 34, ये अभ्यारण्य के बारे में बताता है। धारा 18 से 34 अभ्यारण्य, मतलब बिहार में किसी भी जगह को, किसी जंगल को अभ्यारण्य घोषित करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 18 के तहत अभ्यारण्य घोषित करते हैं, ठीक है? और अभ्यारण्य के बारे में चर्चा कहाँ से लेकर किस से किस धारा तक है? तो 18 से लेकर 34 तक है। क्लियर हो गया? 18 से 34 अभ्यारण्य के बारे में बताता है। अभ्यारण्य की घोषणा राज्य सरकार करती है, किस धारा के तहत? धारा 18 के तहत। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है ना? जो भी हमारे रेंज ऑफिसर्स आने वाले हैं तो अपना ये एक सिपाही के पास जितना नॉलेज होता है उस नॉलेज को अपना बता रहा है, ठीक? चलिए, धारा आपका 35 से लेकर 36 तक राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताता है, नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय पार्क की घोषणा, नेशनल पार्क की घोषणा धारा 36 के तहत होती है। क्लियर? हम बाद में एक बार क्लियर कर देंगे सब चीज़। धारा 36 के तहत नेशनल पार्क की घोषणा होती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस धारा के तहत राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा होती है? धारा 36 के तहत। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में किस 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 धारा में चर्चा है? तो 36, 35 और 36, ठीक है? 35 के तहत घोषणा होती है और 35 और 36 में उसके बारे में बताया गया है, ठीक? अच्छा, देखिए, किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य
और नेशनल सेंचुरी राज्य सरकार अभयारण्य की घोषणा धारा 18 के तहत और राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा धारा 35 के तहत। लेकिन केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर सकती है या नेशनल पार्क घोषित कर सकती है धारा 38 के तहत। धारा 38 के तहत केंद्र सरकार घोषणा कर सकती है। क्लियर हुआ? चलिए अब आप देखते हैं पटना चिड़ियाघर। तो भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के वो किस धारा के तहत आपका चिड़ियाघर की स्थापना होता है किसी स्टेट में? तो चिड़ियाघर की स्थापना जो होता है धारा 38 के ए से लेकर 38 के जेड तक आपके चिड़ियाघर की स्थापना होती है। 38 ए में चिड़ियाघर की स्थापना होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा अभयारण्य की घोषणा अभयारण्य के बारे में किस धारा में बताया गया? तो धारा 18 में। नेशनल पार्क के बारे में किस धारा में बताया गया? तो धारा 35 में। ठीक, अच्छा चिड़ियाघर के बारे में किस धारा में बताया गया? तो धारा 38 के ए में। समझ में आ गया ना? चलिए बाकी हम लोग उतना डीपली नहीं जाना, हम लोग को बस थोड़ा थोड़ा धारा जाना है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्याय 4 के ए बी सी। ए में चिड़ियाघर है, बी में आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट जो 50 टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बताता है 4B। और WCC वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ये किस धारा में इसके बारे में बताया गया है? तो धारा 38Y से लेकर 38Z तक है। ठीक है, क्लियर है? समझ गया ना? चलिए तो हमको इसमें ज़्यादा हम बता दिए, आपसे 3 ही सवाल पूछा जाएगा। अभयारण्य धारा 18, नेशनल पार्क धारा 35, चिड़ियाघर धारा 38A, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 39 से लेकर 49 तक वन्य जीव के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब कोई शेर का बिजनेस कर रहा है, शेर को बेच रहा है, तो उसके बारे में धारा 39 से 49 तक लगता है। ठीक है, अगर वो क्राइम करता है तो। समझ गए? या हाथी का शिकार करता है, बेचता है उसके दांत को निकाल के, तो इसके बारे में धारा 39 से 49 तक। ठीक, धारा 50 से लेकर 58 तक बता दिए जो हम ऑफेंस करते हैं, ऑफेंस के बारे में बताया गया है। क्लियर हो गया ना? तो एक बार अच्छा से बता दे, एक बार बता देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह कीजिए, चलिए इसको बढ़िया से बता देते हैं। ठीक है, धारा 1 और 2 नाम, विस्तार और कब से लागू है इसके बारे में बताता है। धारा 3 से लेके धारा 3 से लेके 8 तक अधिकारियों का नियुक्ति होगा, वन अधिकारियों का, जो आपको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर? धारा 9 से लेके 17 तक, धारा 9 से लेकर 17 तक अगर कोई आदमी शिकार करता है तो उस पर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। ठीक, अच्छा इस पे नाम हो गया, विस्तार हो गया और कब से लागू हुआ, धारा 1, 2। धारा 3, 8 अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 9 से लेकर 17 शिकार पर प्रतिबंध। क्लियर हो गया 17 तक? चलिए धारा 18 से लेकर 38 तक बता रहे हैं। धारा 18 से लेकर 38 तक। तो धारा 18 में आपका अभयारण्य के बारे में बताया गया है, अभयारण्य। धारा 35 में, धारा 35 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, धारा 38A चिड़ियाघर, जैसे पटना चिड़ियाघर है,
तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस धारा के तहत उसकी स्थापना हुई है? तो धारा 38A के तहत। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? चलिए 38 तक बता दिए धारा, अब नेक्स्ट बताते हैं। धारा 39 से लेकर 49 तक, आप अगर वन्य जीव का व्यापार करते हैं तो धारा उसके बारे में धारा 39 से लेकर 49 तक बताया गया है। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना शॉर्ट में बताए हैं, इतना अच्छा चीज़ बताए हुए हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हो गया धारा 50। धारा 50 से लेकर 58 तक आप ऑफेंस कीजिएगा, FIR कीजिएगा। क्लियर हो गया? वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित जो भी अपराध होता है, शिकार होता है, इसमें आप अपराध वगैरह जो भी होता है तो भाई आप FIR कीजिएगा ना, एक अधिकारी होने के नाते। तो वो FIR धारा 50 से लेकर 58 तक उसके बारे में जिक्र किया गया है। अब बोलिएगा सर धारा 66 को होता है, आप 58 तक बताए, इतना ही पढ़ना है, समझ गए ना, इसलिए इतना बताए। क्लियर हो गया? चलिए समझ में आ गया? एक बार और धारा के बारे में बता दे। धारा 1, 2 नाम विस्तार और कब लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ। धारा 3 से लेकर 8 अधिकारी का नियुक्ति कर दी है, वन अधिकारियों का नियुक्ति। धारा 9 से लेकर 17 हम क्या कर दिए, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिए, ठीक। धारा 18 से लेकर 38 अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर यानी संरक्षित क्षेत्र के बारे में बता दिए, ये हम क्लियर कर दिए हैं। धारा 39 से लेकर 49 हम बोल दिए वन जीव का अगर व्यापार होता है तो उसके बारे में इसका जिक्र किया गया, व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक। धारा 50 से लेकर 58 POR प्राइमरी ऑफेंस रिपोर्ट, यानी आप केस वगैरह कीजिएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम कुछ इसमें परिभाषा है, जैसे कि पशुधन किसे कहते हैं, पशु का मतलब क्या होता है, ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब क्या होता है, कुछ बता देते हैं। समझ गए ना? ये बोलिए ना, समझ में आया? तो चलिए बता देते हैं। तो एनिमल मतलब यहाँ पे जीव का मतलब है, प्राणी का मतलब है स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, फिशेस। हम लोग मछली का भी संरक्षण करते हैं, लोग सरीसृप सांप वगैरह का संरक्षण करते हैं, उभयचर मेढक का भी हम संरक्षक हैं, पक्षी कोई मार नहीं सकता है, स्तनधारी शेर बाघ वगैरह हो गया। तो इस सब को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या बताया गया, प्राणी बताया गया है। समझ गए ना? बंदी प्राणी का मतलब होता है सर्कस वगैरह में जो यूज कर, जैसे बाघ वगैरह का यूज कर लिए, उसका आप नहीं कर सकते हैं, बंदी प्राणी। समझ गए? आवास का मतलब होता है जहाँ पे वो रहता है, जल थल प्राकृतिक आवास, जंगल वगैरह, घोंसला वोसला, उसका आवास हो गया। 2 टर्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट क्या होता है? शिकार। तो आप जाइएगा बड़े बड़े जंगलों में, नेशनल पार्क में, तो उसमें आपका शिकार मना होता है, वहाँ पे लिखा जाएगा इस संरक्षित क्षेत्र में, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे आखेट मना है। मतलब कि आखेट मतलब ये वन वाला भाषा हो गया, वन अधिकारी समझेगा, मतलब हम समझेंगे और हम समझ के आपको बताएंगे। आखेट मतलब होता है व्यापार, सॉरी शिकार करना। क्लियर? चलिए जो मना होता है। ट्रॉफी का मतलब होता है, ट्रॉफी का मतलब होता है वन्य जीव का जो कीमती चीज होता है, जैसे हाथी का दांत, हाथी का खाल, बाघ का खाल, स्किन, सिंग, दांत, ये सब को क्या बोलते हैं लोग? ट्रॉफी बोलते हैं लोग। आपको याद होगा BFRC में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे बालाघाट फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज में, तो जिस ट्रेनिंग सेंटर में हम, जो ट्रेनिंग सेंटर BFRC, हम वीडियो बनाए होंगे तो इस बगल में वो हाथी का दांत रखा हुआ था, आप देखे ही होंगे। वो अंग्रेजों के ज़माना का था, 1939 में वो ट्रेनिंग सेंटर बना था, तो उसी टाइम वो रखा गया था। समझ गया ना? बाकी आप मेरा ट्रेनिंग वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें वो दिखेगा।
तो आई थिंक आप सबको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो हम चाहते हैं ना एक बार सब चीज़ को क्लियर कर देना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 को। कहाँ लागू हुआ? ऑल ओवर इंडिया में, ठीक। अच्छा, नाम क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कितना अध्याय है? तो अध्याय 7 गो है। टोटल धारा कितना है? 66 गो है। अनुसूची कितना है? 6 गो है। अनुसूची से शुरू करते हैं। अनुसूची 1 और 2 में बताया गया है कि इसमें जो भी जीव आएगा उसका आप अगर उसको व्यापार करते हैं, उसका शिकार करते हैं या उसको चोट पहुंचाते हैं तो आपको कठोर से कठोर सजा दिया जाएगा, जैसे काला हिरन, बाघ, शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 3 और 4 में बोला गया इसमें जो जीव होगा आप उसका अगर शिकार करते हैं, व्यापार करते हैं या उसको चोट पहुंचाते हैं तो आपको अनुसूची 1 और 2 की अपेक्षा कम सजा दिया जाएगा, लेकिन सजा तो दिया जाएगा। जैसे पंछी को आप मारते हैं, बंदर, जंगली कुत्ता, धामन सांप, कोबरा, चमगादड़ एक्सेट्रा, ठीक। चलिए, अनुसूची 5 में बोला गया है कि आप कुछ वन्य जीव है उसका आप शिकार कर सकते हैं। कुछ वन्य जीव है सॉरी उसमें हम ये गलती चीज़ बोल दिए। अनुसूची 3 और 4 में चमगादड़ नहीं आता है, ठीक है। अनुसूची 5 में बोल दिए जो आप शिकार कर सकते हैं, जैसे आपका मूसक, चूहा, कौवा और चमगादड़। अनुसूची 6 में है जो आपका 6 विशिष्ट पादप है जिसको आप नहीं रोप सकते हैं, नहीं उसका व्यवसाय कर सकते हैं, नहीं आप उसका व्यापार क्रय विक्रय नहीं कर सकते, जैसे भीम, चरस, गांजा वगैरह हो गया, ठीक है, भांग, पिचर प्लांट। समझ गए? अनुसूची क्लियर। चलिए, अध्याय 7 गो अध्याय है। तो अध्याय 1 में है इसका नाम और विस्तार, ठीक। अध्याय 2 में है अधिकारी का नियुक्ति। अध्याय 3 में है शिकार पर प्रतिबंध। अध्याय 4 में है संरक्षित क्षेत्र। अध्याय 5 में है वन्य जीव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। अध्याय 6 में है ऑफेंस, प्योर प्राइमरी ऑफेंस रिपोर्ट और उसका रोकथाम। क्लियर हो गया? देखिए हमको ऐसे ही याद हो गया। अध्याय 7 में कुछ नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। चलिए धारा देख लेते हैं। धारा 1 और 2 नाम, परिभाषा और कब लागू हुआ था ये बताता है, ठीक। धारा 3 से लेकर 8 तक अधिकारी का नियुक्ति होता है। धारा 9 से लेकर 17 तक आप वन्य जीव का शिकार नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। धारा 18 से लेकर 38 तक संरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक। इसमें नेशनल पार्क, अभयारण्य, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर। अभयारण्य के बारे में धारा 18 के तहत अभयारण्य स्थापित होता है। धारा 35 के तहत नेशनल पार्क स्थापित होता है। धारा 38(1) के तहत चिड़ियाघर वगैरह बनता है। क्लियर? चलिए, धारा 39 से लेकर 49 तक आप वन्य जीव का व्यापार नहीं कर सकते, इसके बारे में बताया गया है। धारा 50 से लेकर 58 तक आप POR कीजिएगा। जो भी वन्य जीव के से संबंधित जो भी अपराध होगा, अपराध को आप कंट्रोल करने के लिए आप क्या कीजिएगा, FIR कीजिएगा, ऑफेंस कीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। और हम ऐसा समझते हैं जो हमारे जो 144 रेंज ऑफिसर्स हैं उनके इंटरव्यू में एक ये चीज़ बेहतरीन साबित होगा, ठीक है। और जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है, एग्जाम में भी अब पूछ रहा है, समझ गए ना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाय बाय।